इमरान उठो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। इमरान उठो, इमरान मुझे ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ बैठो, बोलो। इमरान, अम्मी का तो तुम्हें पता ही है ना। अब तो अम्मी के दोस्तों का आना जाना भी घर पे बहुत हो गया है। और तो और अब तो अम्मी के दोस्तों ने मुझ पे हाथ डालना भी शुरू कर दिया है। इमरान, तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? इमरान, हाँ हाँ तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। अब तो अम्मी ने हद कर दी है। उन्होंने मुझे 12,000 का बिल दिया और कहा कि मैं अपने किसी अमीर से दोस्त को फ़ोन करके उससे ये बिल पे करवाऊँ। तुम इसका मतलब समझ रहे हो ना? इमरान, इमरान तुम सुन रहे हो ना? इमरान, कसूर इसका भी नहीं था। ये तो बेचारा अपने आप को भी संभाल नहीं पा रहा, मुझे क्या सहारा देगा। मुझे मजबूरन अबरार को ही फोन करना पड़ा। स्टॉप इट अबरार, मुझे ये सब पसंद नहीं है। क्या हो गया, परेशान क्यों हो रही हो? परेशानी तो है, जब भी तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। कैसी परेशानी, मुझे बताओ। मम्मा ने ये यूटिलिटी बिल्स दिए हैं और कहा है इन्हें पे करो। ये 12,000 के? ये मैं पे कर दूंगा। अब तुम्हारी परेशानी खत्म? उसने वो हजारों के बिल भर तो दिए, मगर बदले में मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? अब क्या फायदा रोने का? अभी अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? अभी तुम कुछ भी मत करो, ठीक है? मेरी एक जानने वाली डॉक्टर है जिसके पास मैं कल तुम्हें ले जाऊंगी, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें दुनिया को फेस करना है और ऐसे कामों में तो ऐसा होता ही है, ठीक है? तुम हिम्मत रखो, शाबाश, उठो, मुंह हाथ दो, ठीक है मेरी अच्छी बच्ची? चलो खड़ी हो जाओ, शाबाश, चलो शाबाश, उठो, मुंह दो। और यूं ही वक्त गुजरता रहा। एक दिन खबर आई कि अब्बू का सऊदी अरब में इंतकाल हो गया है। इद्दत खत्म होते ही घर में नत नए लोग आने लगे। अम्मी मुझे तैयार करती और इनसे मिलवाती, और इन आने वालों की आंखों में हवस के पैगाम को पढ़कर मैं अपनी कीमत वसूल करने का फन जान गई। शहर के अय्याश लोगों को घर पे आना जाना होने लगा। गाड़ियाँ आती, मुझे लेती और रात गए मुझे छोड़ देती। मोहल्ले के लोग हमें देख के तौबा तौबा करते और हमारे वजूद से नफरत करते। मेरी अम्मी के बैंक बैलेंस में दिन ब दिन इजाफा होने लगा और मैं भी ये भूल गई कि मेरा खर्चा वसूल करने वाली कोई और नहीं, मेरी माँ। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हुई और टेस्ट कराने पे पता चला कि मुझे एड्स हो गई। ठीक है मेरी अच्छी बच्ची? चलो खड़ी हो जाओ, शाबाश, चलो शाबाश, उठो, मुंह दो। और यूं ही वक्त गुजरता रहा। एक दिन खबर आई
कि अब्बू का सऊदी अरब में इंतकाल हो गया है। इद्दत खत्म होते ही घर में नए लोग आने लगे। अम्मी मुझे तैयार करती और इनसे मिलवाती और इन आने वालों की आंखों में हवस के पैगाम को पढ़कर मैं अपनी कीमत वसूल करने का फन जान गई। शहर के अय्याश लोगों को घर पे उससे ये बिल पे करवाऊं। तुम इसका मतलब समझ रहे हो ना? इमरान, इमरान तुम सुन रहे हो ना? इमरान, कसूर इसका भी नहीं था। ये तो बेचारा अपने आप को भी संभाल नहीं पा रहा। मुझे क्या सहारा देगा? मुझे मजबूरन अबरार को ही फोन करना पड़ा। स्टॉप इट अबरार, मुझे ये सब पसंद नहीं है। क्या हो गया? परेशान क्यों हो रही हो? परेशानी तो है, जब भी तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। कैसी परेशानी मुझे बताओ। मम्मा ने ये यूटिलिटी बिल्स दिए हैं और कहा है इन्हें पे करो। ये 12,000 के? ये मैं पे कर दूंगा। अब तुम्हारी परेशानी खत्म? उसने वो हजारों के बिल भर तो दिए, मगर बदले में मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? अब क्या फायदा रोने का? अभी अब आप ही बता मैं क्या करूं? अभी तुम कुछ भी मत करो, ठीक है? मेरी एक जानने वाली डॉक्टर है जिसके पास मैं कल तुम्हें ले जाऊंगी, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें दुनिया को फेस करना है और ऐसे कामों में तो ऐसा होता ही है, ठीक है? तुम हिम्मत रखो, शाबाश, उठो, मुंह हाथ दो, ठीक? इमरान उठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। इमरान उठो, इमरान मुझे जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बैठो, बोलो। इमरान, अम्मी का तो तुम्हें पता ही है ना। अब तो अम्मी के दोस्तों का आना जाना भी घर पे बहुत हो गया है। और तो और अब तो अम्मी के दोस्तों ने मुझ पे हाथ डालना भी शुरू कर दिया है। इमरान, तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? इमरान, हाँ हाँ तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। अब तो अम्मी ने हद कर दी है। उन्होंने मुझे 12,000 का बिल दिया और कहा कि मैं अपने किसी अमीर दोस्त को फोन कर